नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में शर्ट की पूरी सिलाई करके दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे सरल, सबसे अलग, कॉलर कफ कच्चा पक्का करने का सबसे आसान तरीका भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले हम शर्ट में देख लेते हैं कि कितने पार्ट होते हैं। यह है पॉकेट, यह है शोल्डर यानी तीरा, चौकपट्टी, कॉलर, कफ, आस्तीन, बैक और फ्रंट। तो सबसे पहले हम फ्रंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैशन पट्टी में पेस्टिंग चिपका दी गई है इस तरीके से। चलें अब हम फैशन पट्टी पे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम मोटी लब लगाएंगे, यानी कि एक सूत की। दोनों साइड में हम एक सूत की ही सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड में सिलाई लग चुकी है। यहाँ फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है इसकी। उसके बाद हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भराव दिया गया है। तो भराव देना बहुत ही ज़रूरी है बटन के सपोर्ट के लिए। अगर हम भराव नहीं देते हैं तो थोड़ा सा भी खींचने के बाद वहाँ से कपड़े फट जाती है। तो इस तरीके से बटन पट्टी भी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से काज पट्टी और बटन पट्टी तैयार होने के बाद हम पॉकेट लगा कर दिखाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉकेट को अच्छे तरीके से प्रेस से तोड़ दी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे ऐसे। उसके बाद हम जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ से ऐसे कट करके निकाल देंगे ताकि वहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा दिखाई ना दे। यहाँ भी हम एक दो कुटके लगा देंगे जिससे फैब्रिक का धागा न निकले। तो इस तरीके से पॉकेट को कंप्लीट करने के बाद हम पॉकेट लगाएंगे। तो ये निशान जो आप देख रहे हैं, जो हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं, तो उसी मार्किंग पे हम पॉकेट लगाते हैं। तो इस तरीके से हम तोड़ देंगे, निशान ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ऐसे हम पॉकेट को रखेंगे। इस तरीके से पॉकेट को रखेंगे और आप साइज के हिसाब से यहाँ ले सकते हैं। जैसे 2 इंच, 2.25 इंच, 2.5 इंच तक होती है मोटे साइज में। तो जिस साइज का होता है उस साइज से आप पॉकेट ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इस तरीके से टाँकी भी लगा लेंगे ताकि वहाँ से पॉकेट की सिलाई न खुले। सामने से हम ऐसे बराबर करके देख लेंगे, नाप लेंगे ऐसे कि ऊपर और नीचे दोनों बराबर होना चाहिए ऐसे। फिर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ भी अच्छे से टाँकी लगा लेंगे हम। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यहाँ पे दोस्तों हम शोल्डर यानी तीरा ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो रफ कटिंग है उसको नीचे रखेंगे और जो मेन पल्ला है उसको हम ऊपर रखेंगे ऐसे। यहाँ हम अच्छे से मिला लेंगे, बैठा लेंगे। फिर हम नीचे वाले पल्ले पे ऐसे पैच करेंगे। उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते समय भी हमें खास ध्यान देना होगा कि शोल्डर जब भी हम ज्वाइंट करते हैं तो खींचकर, इसलिए कि सिकुड़ने का चांस ज़्यादा होती है शोल्डर को। यहाँ हम नीचे वाले पल्ले पे नाखून लगा देंगे और फिर हम मेन पल्ले से स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ भी हम सिलाई को खींचकर चलेंगे। इस तरीके से शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। चारों तरफ से हम अच्छे से कटिंग करके निकाल देंगे ताकि हमें तीरा ज्वाइंट करने पे कहीं पे झोल न आए। इस तरीके से हम अच्छे से चारों तरफ से कटिंग करके निकाल देंगे। अब दोस्तों हम इसकी फ्रंट पार्ट को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये उल्टे की तरफ से रख देंगे हम ऐसे। उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे उल्टा और सीधा देख लेंगे यहाँ भी। तो सीधा हम ऊपर रखेंगे ऐसे जवाबी। अंदर वाले पल्ले को ऐसे हम रखेंगे और फिर बाहर वाले पल्ले को ऐसे घुमा लेंगे इस तरीके से।
अगर आप इस तरीके से तीरे को ज्वाइंट करते हैं तो आपको 2 सिलाई से ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज़ और देखना होगा दोस्तों, जब भी हम सिंगल सिलाई से तीरा को ज्वाइंट करेंगे तीनों पल्ले को, तो यहाँ पे तीनों पल्ले को हम अच्छे से बिठा कर रखेंगे ऐसे। इस पल्ले में छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ दोस्तों आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ गई है और यहाँ ज्वाइंट जो है बिल्कुल राउंड में आ रहा है। तो ज्वाइंट कभी भी आर्म होल के पास राउंड में होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको इतनी परफेक्ट कटिंग करना है तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं इस शर्ट की कटिंग। यहाँ हम डबल सिलाई से ज्वाइंट करके दिखाते हैं ऐसे। तो पहले तो हम नीचे वाले पल्ले को ज्वाइंट कर लिए हैं, अब यहाँ पे ऊपर वाले पल्ले को ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें 2 सिलाई लगाना पड़ जाता है और अंतर कोई खास नहीं होती है। सिर्फ आपको थोड़ा सा सावधानी रखना होता है कि तीनों पल्ले को हम अच्छे से बैठा कर रखें एक सिलाई से ज्वाइंट करने के लिए। यहाँ भी आप देखेंगे तो उसी तरीके से ज्वाइंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे सिलाई डबल हो गया। अब हम तीरे पे ऊपर से सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे ऐसे, लव के सिलाई लगाएंगे। यहाँ अच्छे से हम शोल्डर को बैठाकर सिलाई लगाएंगे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और आपको आने वाली हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम आर्म होल को नाप लेंगे नीचे से ऐसे। ऊपर हम ले जाकर एक कुटका लगा देंगे जहाँ से हम आस्तीन ज्वाइंट करते समय उसे मिलाते हैं। फिर हम दूसरे शोल्डर में भी उसी मार्किंग से मार्किंग कर लेंगे ऐसे। चलें अब हम इसकी चौपट्टी बनाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरीके से हमने तोड़ रखे हैं और यहाँ पे मार्जिन जो एक्स्ट्रा होती है उसको कट इन कर रखे हैं। उसके बाद हम कच्चा करने से पहले यहाँ पे उल्टा सीधा की मार्किंग भी कर लेंगे ताकि दोनों हमारा जवाबी बन सके। फिर हम यहाँ पे बारीक फोल्ड करेंगे ऐसे। उसके बाद हम चौक पट्टी को इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे, अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको जितना मार्जिन रखना है, जितना मार्जिन आप लेते हैं उसी हिसाब से मार्जिन रखें। अगर ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो चौकपट्टी आपकी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। इसी तरीके से हम दूसरे चौकपट्टी को भी अटैच कर लेते हैं ऐसे। यहाँ भी दोस्तों हम जो फोल्ड करेंगे वो बारीक ही करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब इस तरीके से हम यहाँ पे चौकपट्टी को पलट लेंगे ऐसे। फिर यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों सिंगल चौकपट्टी बनाने का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कट लगा हुआ है उस पर एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे, इसलिए कि वहाँ पे हमें एक सिलाई देना है। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे त्रिकोण बना ले, चाहे तो चौको बना ले। तो इस तरीके से हम त्रिकोण चौकपट्टी बनाएंगे ऐसे। यहाँ पे आप चाहें तो टाँकी भी लगा सकते हैं ऐसे नीचे, इसलिए कि वहाँ सिलाई टूटने का डर होती है। फिर हम उसी मार्किंग पे ऐसे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे नीचे ऐसे। ऊपर वाला सिलाई डबल हो गया इसलिए कि वहाँ टूटने का डर होता है। तो कभी भी आप सिलाई लगाएं तो इस तरीके से लगाएं। अब यहाँ आप फिनिशिंग देख सकते हैं, दोनों तरफ से फिनिशिंग अच्छी आ चुकी है। तो इसी तरीके से दोनों चौकपट्टी बना लेंगे। फिर हम आर्म होल ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक बार नाप कर देख लेंगे ऐसे, बराबर करके नाप कर देखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से परफेक्ट कटिंग सीखने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे हम आस्तीन को नीचे रखेंगे और बॉडी जो है उसको ऊपर रखेंगे। फिर हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे। तो आस्तीन ज्वाइन करते समय बहुत कुछ हमें देखना होता है। जहाँ पे उरे फैब्रिक होगा उसको हम लूज रखेंगे और जहाँ पे खाड़ा फैब्रिक होगा वहाँ पे हम टाइट रखेंगे।
अगर हम इस तरीके से ज्वाइंट नहीं करते हैं तो होता क्या है कि जब हम आस्तीन ज्वाइंट करने के बाद देखते हैं तो कहीं पे नम आ जाती है और कहीं पे फुलनेस आने लगती है। तो तीरा के पास जब भी हम जाएंगे तो आस्तीन की जितना दूर एरिया है शोल्डर तक उतना दूर हम आस्तीन को हल्का खींच कर चलेंगे और बाकी जगह जहाँ पे सीधा तार है बॉडी में वहाँ पे हम खींच कर चलेंगे और उरेब तार जो होता है आस्तीन में उसको हम लूज करके चलेंगे। अगर आप इस तरीके से आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं तो आपको आस्तीन में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कम से कम 2-3 कट लगा देंगे सिर्फ बॉडी वाले फैब्रिक में। अगर आप इस तरीके से आस्तीन ज्वाइंट करते हैं तो आपकी आस्तीन ज्वाइंट करने में कहीं नम नहीं दिखेगी और कहीं फुलनेस भी नहीं आएगी। चलें अब हम दूसरे आस्तीन को भी ज्वाइंट करके दिखाते हैं अलग तरीके से। यहाँ पे हम बॉडी को नीचे रखेंगे और आस्तीन को ऊपर रख के ज्वाइंट करेंगे। यहाँ भी दोस्तों हमें खास ध्यान देना होगा कि हम ऊपर से जब आस्तीन को रख के ज्वाइंट करते हैं तो कौन सी फैब्रिक को लूज रखेंगे और किसको टाइट रखेंगे। तो यहाँ आप देखिए ऐसे जो आस्तीन है वहाँ पे हम ऐसे लूजिंग रखेंगे, ऐसे यहाँ तक, जहाँ तक शोल्डर है वहाँ तक इस तरीके से लूज रखेंगे और शोल्डर के पास जब हम आएंगे तो दोनों को हम नॉर्मल कर लेंगे। फिर बैक में हम नीचे वाले फैब्रिक को खींच कर रखेंगे यहाँ तक, ऐसे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बॉडी वाले फैब्रिक में जहाँ पे सीधा तार है वहाँ पे कट लगा देंगे ऐसे। इससे हमें फ़ायदा ये होती है कि आर्म होल पे जब हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं तो वहाँ पे हमें बैठाने में दिक्कतें नहीं आती है, आसानी से वहाँ बैठ जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आस्तीन की मार्जिंग पे हम ओवरलॉक कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ओवरलॉक हो चुकी है। अब हम आर्म होल पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम सिलाई कभी भी लगाते हैं आर्म होल में तो बॉडी की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, मोटा लब लगाएंगे, यानी एक सूत की सिलाई लगाएंगे ऐसे। चलें अब हम दूसरे आर्म होल पे भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अब यहाँ पे दोस्तों हम इसकी साइड ज्वाइन कर लेते हैं। तो साइड ज्वाइंट करते समय हमें खास ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हम क्रॉस कर लेंगे, इसलिए कि जब भी हम हेम फोल्ड करते हैं तो वहाँ पे पपरिंग आने लगती है, यानी कि नम सा दिखता है। तो अगर आप इस तरीके से पहले सिलाई लगाएंगे तो नम आपको दिखाई नहीं देगी। इसी तरीके से हम दोनों साइड को ज्वाइंट करेंगे ऐसे। तो एक हम नीचे से साइड ज्वाइंट किए थे, दूसरे को हम ऊपर से ज्वाइंट करेंगे, इसलिए कि कभी भी हम ज्वाइंट करते हैं तो फ्रंट पार्ट से ज्वाइंट करते हैं। आर्म होल पे टाँकी भी आप लगा दीजिएगा तो अच्छी बात है, इसलिए कि आर्म होल के पास सिलाई टूटने का चांस थोड़ी ज़्यादा रहती है। ओवरलॉक करने के बाद हम आस्तीन को सीधा कर लेते हैं। फिर हम आपको हेम फोल्ड करके दिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप यहाँ 2 सिलाई से और 3 सिलाई से कैसे करेंगे आप यहाँ देखिए। पहले तो हम इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे नम देते हुए, ये बिल्कुल हम किनारी पे लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नम आ चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, जैसे इसमें से धागा निकलने लगती है, उस धागे को आप काट कर निकाल दीजिए। इस तरीके से आप धागे को कटिंग करके निकाल दीजिए, इसलिए कि आपको हेम फोल्ड करने में धागा बाहर न दिखे। तो ऐसे हम धागे को कटिंग करके निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे आप डबल फोल्ड करके ऐसे 2 सिलाई से कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 सिलाई से करके आपको दिखाते हैं। तो एक सिलाई तो पहले हो गया नम देने के लिए, और दूसरा सिलाई हम ऐसे लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम किनारी फोल्ड करके कच्चा हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। फिर इसको हम एक सिलाई और लगाएंगे पक्का फोल्ड करने के लिए। तो अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कतें आती है तो ये वाला तरीका अपनाएं। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा प्लीज़।
तो यहाँ पे हेम फोल्ड देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, कहीं पे नम भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए। चलें अब हम कफ बनाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो फैब्रिक अलग अलग है। तो अलग अलग फैब्रिक इसलिए है कि हेवी साइज में फैब्रिक कम पड़ जाता है, तो इसलिए हम अलग अलग से पार्ट निकाल सकते हैं और निकाल कर बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। जो हम पेस्टिंग करते हैं उससे थोड़ा सा अलग, यानी कि कम से कम 2-3 mm बाहर सिलाई लगाते हैं। अगर हम बाहर सिलाई लगाएंगे तो जब हम फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आएगी। अगर हम सिलाई जड़ में लगा देते हैं तो आपको पलटने में दिक्कतें आ सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों कफ को इस तरीके से बैठाकर हम प्रेस से तोड़ लेंगे। तो ऐसे हम तोड़ लिए हैं प्रेस से, फिर हम ऐसे नाखून लगा देंगे। यहाँ जो निशान आ गया, निशान से हम मार्जिन छोड़कर फिर कटिंग कर देंगे ऐसे। यहाँ भी हम एक मार्किंग कर लेते हैं सिलाई के लिए, उसके बाद हम मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से अगर आप कफ बनाते हैं, कच्चा पक्का करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप कफ को कच्चा पक्का कर लेंगे और वहाँ पे ठोके पे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। फिर हम इस तरीके से जो आस्तीन है उसको ऐसे बैठा लेंगे। अगर थोड़ा सा वहाँ पे पॉइंट निकल रहा है तो उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे, इसलिए कि जब हम प्रेस करते हैं, बैठाते हैं, तो वहाँ पे फुलनेस आने लगती है। अब यहाँ पे दोस्तों कफ को हम इस तरीके से कच्चा करेंगे ऐसे। कफ में हम मार्जिन छोड़ देंगे, फिर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। कफ में प्लेट नहीं आएगा, इसलिए कि फिटिंग शर्ट का कफ है, तो फिटिंग शर्ट के कफ में प्लेट नहीं आती है। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से ठोका इसकी बांध लेंगे ऐसे। अगर आपको राउंड बनाना है तो राउंड भी बना सकते हैं और चौकोर बनाना है तो चौकोर भी बना सकते हैं। इस तरीके से कफ कच्चा पक्का करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। अगर हम पहले कफ को ठोका बंद कर देते हैं तो कफ कच्चा करने में थोड़ी सी हमें दिक्कतें आती है, और इस तरीके से हमें बिल्कुल दिक्कतें नहीं आएगी। और पक्का करने में भी वहाँ पे जो फैब्रिक निकल जाती है, धागा निकल जाती है, तो वो सब दिक्कतें इसमें नहीं आती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कफ की ठोका का फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। यहाँ पे हम ठोका से कम 1 सेंटी 1.5 सेंटीमीटर अलग से सिलाई लगाएंगे ऐसे। यहाँ भी हम मोटा लब लगाएंगे, यानी कि एक सूत की ऐसे हम स्टिच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चलें अब हम कॉलर तैयार कर लेते हैं। कॉलर का नोक पॉइंट हम धागे से पलटेंगे। सिलाई लगाते समय ये देखना होगा कि पेस्टिंग से एक टाका पहले हम नीडल को नीचे ले लेंगे, फिर हम धागे को ऐसे नीडल के पास लाएंगे और एक टाँकी ऐसे लगा लेंगे। फिर धागे को इस तरीके से हम यहाँ पे लाके साइड में उसको दबा देंगे। फिर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम जब भी कॉलर पे लगाते हैं तो पेस्टिंग से कम 2 mm बाहर। अगर हम पेस्टिंग के पास में बिल्कुल लगा देंगे सिलाई, तो जब हम कॉलर को पलटेंगे तो नीचे का जो फैब्रिक होता है वो ऊपर दिखने लगेगा। तो इस तरीके से कॉलर कच्चा हो चुका है। अब यहाँ हम कटिंग कर लेते हैं कॉलर के जड़ से। बैंड पट्टी में हम मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा, जो हम कॉलर अटैच करेंगे बैंड से। यहाँ पे हम मार्जिन ज़्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम चटका लगाएंगे ऐसे, इसलिए कि राउंड होता है तो वहाँ पे फैब्रिक जो है खिंचाव आने लगती है, तो इसलिए वहाँ पे हमें चटका लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितनी आसानी से हम कॉलर को पलट सकते हैं। फिर हम इसको नाखून से अच्छे से बैठा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ प्रेस भी लगा सकते हैं, प्रेस लगा लेंगे तो और ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों कॉलर पे जो हम सिलाई लगाएंगे तो कम से कम 2-2.5 इंच अंदर से ऐसे। यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे एक सूत की, यानी कि मोटा लब। यहाँ थोड़ा बहुत मार्जिन होगा, उसको कटिंग करके निकाल देंगे। फिर हम ऐसे एक चटका लगाएंगे जो हम सेंटर मिलाएंगे बैंड पट्टी से। बैंड पट्टी को हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेते हैं। हम सीधे की तरफ से सिलाई लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। मार्जिन यहाँ पे हम रखेंगे 2 सूत 2.5 सूत। यहाँ भी हम एक कुटका लगा लेंगे सेंटर के लिए।
अंदर वाले बैंड पट्टी जो है उसमें भी हम चटका लगाएंगे ऐसे। फिर वहाँ पे दोस्तों कॉलर को हम ऐसे रखेंगे सीधे की तरफ से, उसके बाद बैंड पट्टी को ऐसे रखेंगे। यहाँ हम चटके से चटके मिला लेंगे बिल्कुल ऐसे। फिर हम दोनों को ऐसे बैठाते हुए स्टिच करेंगे, सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई जो हम लगाएंगे जड़ में लगाएंगे बैंड पट्टी के ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बैंड पट्टी को हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। उल्टे साइड से हम नाखून लगा देंगे, अच्छे से बैठा लेंगे। फिर यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे जिस पे हम सिलाई लगाएंगे कच्चा करते समय। दोनों साइड में हम अच्छे से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। यहाँ दोस्तों मार्जिन आप ज़्यादा ना रखें, इसलिए कि ज़्यादा मार्जिन अगर रखते हैं तो कॉलर कच्चा करने के बाद जब हम पक्का करते हैं तो मार्जिन बाहर दिखने लगता है। तो इस तरीके से सेंटर का मार्किंग करने के बाद हम कच्चा करेंगे कॉलर को। यहाँ पे दोस्तों हम एक बार ऐसे नाप लेते हैं नीचे से हम ऐसे नापेंगे तो ये देखिए बराबर है, तो बराबर नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 सूत जो काज पट्टी है वो छोटा होना चाहिए। तो ऐसे हम क्रॉस कर देंगे, ज़्यादा यहाँ शेप नहीं देंगे। अब यहाँ पे हम नाप कर देख लेंगे कॉलर को पहले, उसके बाद ही चढ़ाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम कॉलर को कच्चा कर लेते हैं। सीधे की तरफ से हम कॉलर को कच्चा करेंगे। कॉलर भी सीधा हम रखेंगे और बॉडी भी सीधा रखेंगे। फिर हम इस तरीके से कच्चा करेंगे। बैंड पट्टी में वही मार्जिन छोड़ेंगे जितना मार्जिन हम अलग से एक्स्ट्रा रखे हैं। यहाँ पे दोस्तों कॉलर जब हम कच्चा करते हैं तो फ्रंट गला जो है वहाँ पे नम नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे नम हो जाएगी तो आपकी कॉलर कभी नहीं बैठ पाएगी। बैक गला जो है उसको हम खींच कर रखेंगे, ज़्यादा ही खींचते हैं बैक गला को। इस तरीके से हम बैक गला को खींचते हुए स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे। यहाँ फ्रंट गला भी हम थोड़ा सा खींच कर ही लगाएंगे ऐसे। गले में नम नहीं होना चाहिए। अगर गले में नम आ जाएगी तो कॉलर की फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों बैक गले में हम चटका लगा लेते हैं। ये चटका लगाना हमें बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हम चटका लगाएंगे और फिर ऐसे खींच देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे दोस्तों हम बैंड पट्टी की ठोका को बंद कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम इसकी ठोका बंद कर सकते हैं। और पलट लेंगे हम इस तरीके से। यहाँ पॉइंट भी अच्छे से निकल जाएगा ऐसे। इस तरीके से पलटने से में एक फ़ायदा होती है कि जो हम ठोका बंद करते हैं तो वहाँ पे फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है वो निकलने लगती है बाहर। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ भी हम इसी तरीके से पलट लेते हैं ऐसे। यहाँ कैंची का नोक लगाने का कोई हमें आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि कॉलर कहाँ से पक्का करना चाहिए और कहाँ से पक्का नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो शोल्डर का ज्वाइंट है, तो शोल्डर के ज्वाइंट से कभी भी आप कॉलर को पक्का करेंगे तो आपकी सेंटर आउट जो होता है कॉलर की वो नहीं आएगी। तो इस तरीके से अच्छे से हम बैठा लेंगे। यहाँ ठोका भी आप देख सकते हैं कि ठोका हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकल रहा है बाहर। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। बहुत से आप देखे होंगे कि कॉलर का ठोका जो है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। कभी भी आप कॉलर को पक्का करें तो जो तीरा का ज्वाइंट है वहाँ से शुरू करें। यहाँ बैक गला जो है यहाँ पे बिल्कुल हम खींचकर स्टिच करेंगे, सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉलर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों कॉलर आप कितना हो अच्छा बना लीजिए, लेकिन अगर तोड़ने का तरीका सही नहीं है तब भी वो कॉलर सही नहीं बैठेगा। यहाँ पे सेंटर आउट हम आपको दिखा देते हैं दोनों साइड में ऐसे। तो सेंटर आउट इस तरीके से अगर कच्चा पक्का करते हैं तो कभी नहीं आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों कॉलर इस तरीके से तोड़ी जाती है ऐसे, यानी कि बैंड पट्टी दिखना नहीं चाहिए और कॉलर जो है बैंड पट्टी पे ज़्यादा चढ़ना भी नहीं चाहिए नीचे। अगर ज़्यादा चढ़ जाएगा तभी फिनिशिंग नहीं आएगी और ज़्यादा ऊपर आ जाएगा
तो बैंड पट्टी दिखने लगेगी। तो कॉलर आप कितना हो अच्छा बना लें, और कॉलर को सही से नहीं तोड़ पाएंगे तो आपकी कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी और बॉडी से कॉलर आपकी मैच नहीं करेगी और उसमें फिनिशिंग नहीं दिखेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलर बिना प्रेस किए हुए किस तरीके से बैठ रही है। ऐसे हम बैठा कर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कॉलर अपने आप से इस तरीके से बैठ गया। तो कभी भी आप कॉलर को तोड़ें तो इस तरीके से तोड़ें। इस तरीके से शर्ट की स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।